My screen is visible to all of you? Yes, sir. Okay. देखो, तो ये आपका टोटल ओवरऑल ऑर्डर बाय क्लोज था, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ आफ्टर दिस now after order by close, now we have to learn about the operations on relations. Now we have the 5 types of operations are there, understood, that is the union, intersection, minus, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड द जॉइन। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। वैसे तो ये तीसरा जो ये माइनस है वो भी जॉइन से ही रिलेटेड है, अंडरस्टूड, ओके। सो ऑपरेशंस और रिलेशन, फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। क्या होता है यूनियन? आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा यूनियन के बारे में। क्या होता है यूनियन करना, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द मिला देना है, मतलब जोड़ देना है ना, ठीक है। तो चलो हम यूनियन के बारे में पढ़ते हैं कि यूनियन क्या होता है। सी हियर क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं आपके, आप रिलेशंस के ऊपर। हमारे पास देखो माइस्क्यूएल में 2 ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, एक तो यूनियन है और एक यूनियन ऑल है, ओके। क्या काम आता है यूनियन ऑपरेटर या यूनियन ऑपरेशन? यूनियन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन, यूनियन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन 2 और मोर रिजल्ट सेट या 2 और मोर रिकॉर्ड्स कह सकते हो आप, 2 और मोर रिजल्ट सेट इनटू सिंगल रिजल्ट सेट, ओके। ठीक है, देखो पहले सिंटेक्स देखो, आप सिंटेक्स समझ में आ जाएगा आपको। पहले सिंटेक्स को देखो, फिर हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। हमने क्या किया, एक टेबल में से एक रिजल्ट सेट को फाइंड किया, क्लियर। हम रिजल्ट सेट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, अभी बताऊंगा मैं आपको कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। देखो यूनियन का मतलब क्या है यहाँ पे, यूनियन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन 2 और मोर रिजल्ट सेट, कि 2 रिजल्ट सेट हैं, 2 से अधिक रिजल्ट सेट हैं, उनको कंबाइन कर सकते हैं हम यूनियन ऑपरेटर के थ्रू, अंडरस्टूड। सी हमने एक क्वेरी लिखी, सेलेक्ट लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम टेबल 1, इसका जो रिजल्ट आया, ठीक है। फिर एक दूसरी क्वेरी लिखी हमने, सेलेक्ट लिस्ट फ्रॉम टेबल 2, इसका जो रिजल्ट आया, अंडरस्टूड। उन दोनों रिजल्ट को यदि मुझे कंबाइन करना है, अंडरस्टूड, तो मैं किससे कर सकता हूं कंबाइन? यूनियन से, यूनियन ऑपरेटर से कंबाइन कर सकता हूं, यूनियन ऑपरेशन से कंबाइन कर सकता हूं, या तो यूनियन से या फिर यूनियन ऑल से कंबाइन कर सकता हूं, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसने रिजल्ट सेट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे 2 और मोर रिजल्ट सेट्स, टू कंबाइन 2 और मोर रिजल्ट सेट इनटू सिंगल। इसने 2 रिजल्ट सेट क्यों बोला, क्योंकि आप ये जो क्वेरी परफॉर्म करते हो तो इसका क्या आ रहा है, आपको एक रिजल्ट आ रहा है ना, एक सेट ऑफ रिजल्ट आ रहा है, इसलिए इसने इसको रिजल्ट सेट बोल दिया। तो सेम आपका ये दूसरा रिजल्ट सेट हो गया। मीन्स if you want to combine 2 or more result sets, you can do this by using the union or the union all operator। अब देखो इसके लिए यूनियन करने के लिए हमारे पास हमको कुछ रूल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी हम यूनियन कर पाते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट परफॉर्म द यूनियन ऑपरेशन onto the result sets of different table, understood। सी पहला हमारा क्या रूल है, नंबर एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कॉलम मस्ट बी द सेम, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो टेबल 1 है उसके जो कॉलम्स है यहाँ पे, ठीक है, जिस ऑर्डर में हम यहाँ पे इसको दे रहे हैं उसी ऑर्डर में हमें यहाँ पे उसी नेम वाले कॉलम उसी ऑर्डर में यहाँ पे होने चाहिए, सेकंड टेबल में भी, तभी हम उसको क्या कर पाएंगे, यूनियन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सेकंड, जिन कॉलम को आप यूनियन कर रहे हो, ठीक है, ओके, उनका नाम भी सेम होना चाहिए और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, पहला तो ये हो गया। दूसरा, उनका डेटा टाइप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कि यहाँ तो आपने कैर ले लिया डेटा टाइप कॉलम 1 का, और यहाँ कॉलम 1 का जिसको यूनियन कर रहे हो आप उसका डेटा टाइप क्या ले लिया आपने, वेर कैर ले लिया आपने, वेर कैर ले लिया, तो आप उसको क्या नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट परफॉर्म द यूनियन ऑपरेशन ऑन दैट डेटा। यस बेटा अपने आप को म्यूट कर लो यदि आप किसी और से बातें कर रहे हो तो, ओके। नाउ लिसन, सी प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करते हैं हम यूनियन ऑपरेशन को। सी हियर, I am starting again MySQL।
Now I am selecting the database, use 12_IP. ठीक है, now so tables. ठीक है, now we have two more tables here, that is student and the faculty. हमारे पास दो अनदर टेबल है यहाँ पे, ठीक है, इस डेटाबेस के अंदर, that is students and faculty. Now I am showing the all the data in these tables. Select star from faculty. ये फैकल्टी टेबल है हमारी, ठीक है, और सेकंड वन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारी स्टूडेंट टेबल है. नाउ वी हैव टू टेबल्स हियर, दैट इज फर्स्ट वन इज द फैकल्टी टेबल एंड सेकंड वन इज द स्टूडेंट टेबल. हम क्या करना चाहते हैं, नाउ आई वांट टू डिस्प्ले अ यूनियन ऑफ ऑल दीज नेम, मींस जो फैकल्टी नेम है और जो स्टूडेंट के नेम है उन सबको मैं एक साथ डिस्प्ले करना चाहता हूं, ठीक है, मींस यूनियन करना चाहता हूं उनकी. हाउ कैन डू दिस, बाय यूजिंग द यूनियन ऑपरेटर. कैसे करेंगे इसको हम, देखो इधर सी, कैसे परफॉर्म करोगे इसको आप. सेलेक्ट, क्या किया मैंने यहाँ पे, एफ नेम, ओके, फ्रॉम वेयर, फैकल्टी. सेलेक्ट एफ नेम फ्रॉम द फैकल्टी, अंडरस्टूड. फिर क्या क्या लगा दें हम यहाँ पे, विच ऑपरेटर आई हैव टू यूज, यूनियन, ओके. नाउ आई हैव टू राइट द अनदर क्वेरी हियर. व्हाट इज द अनदर क्वेरी, सेलेक्ट व्हाट, एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट. नाउ डू दिस, क्या परफॉर्म होता है, देखो लिसन, कितना रिकॉर्ड आ गया हमारे पास, 15 रिकॉर्ड्स आ गए ना. देखो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड थे, फर्स्ट फैकल्टी टेबल के अंदर 7 रोज थी और यहाँ पे हमारे पास 9 रोज थी, 9 रोज थी ना. सी हियर, हमने क्या परफॉर्म किया, यूनियन ऑपरेशन. हम सारे नेम्स को एक साथ डिस्प्ले करना चाहते हैं. यहाँ पे मैं एलियास भी बना सकता था, जो एफ नेम है उसको एलियास मीन्स नेम्स, केवल नेम्स ऑफ द, ठीक है, टीम मेंबर, हम ऐसे कर सकते थे यहाँ पे, नो प्रॉब्लम. क्लियर, यस. नाउ सी, अब बच्चों देखो इस यूनियन ने क्या किया, जितने भी सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड थे उन सबको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. क्योंकि टोटल रिकॉर्ड हमारे कितने बनते हैं, 9 और 7 16, बट 15 रिकॉर्ड्स आर शोइंग, मींस ऑल द डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस लिस्ट. देखो डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्या था, इसमें वरुण था, यहाँ पे इसमें वरुण और यहाँ पे भी वरुण था, तो वरुण को क्या कर दिया इन्होंने, रिमूव कर दिया, डुप्लीकेसी को रिमूव कर दिया. मींस जब भी हम यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट, अंडरस्टूड, फ्रॉम द यूनियन ऑपरेशन. नाउ लिसन नेक्स्ट थिंग, अब मुझे जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है उसको भी यहाँ पे परसिस्ट कराना है, तो मैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, यहाँ पे मुझे डुप्लीकेट रिकॉर्ड को भी चाहिए भाई, मुझे डुप्लीकेट वाला नाम भी चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूनियन ऑल परफॉर्म कर लूंगा. यहाँ पे क्या परफॉर्म कर लूंगा, इन प्लेस ऑफ यूनियन आई हैव टू परफॉर्म व्हाट, यूनियन ऑल, अंडरस्टूड. तो नाउ सी द आउटपुट. अब बच्चों देखो सी, कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं आपके, 16 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं. इट मींस by using that, now understood the difference between the union and union all. अरे सुन रहे हो या भागे सारे, Yes, sir. हाँ तो रेस्पॉन्स करा करो. तो क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनियन एंड यूनियन ऑल, प्लीज टेल मी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यूनियन डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देता है एंड यूनियन ऑल नहीं करता. मींस यूनियन ऑल में डुप्लीकेट वैल्यूज भी आपके रिजल्ट में शो होगी. अंडरस्टूड, समझ में आ गया. तो ये आपका फर्स्ट ऑपरेशन था, यूनियन और यूनियन ऑल. अंडरस्टूड, क्लियर. नाउ सेकंड, हाँ सेकंड ऑपरेशन क्या है हमारी, इंटरसेक्शन. सेकंड ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन. भाई हाँ इंटरसेक्शन क्या होता है भाई, इंटरसेक्शन क्या होता है, देखो यूनियन तो आपका ये वाला सिंबल होता है, 9th 10th में पढ़ा होगा यूनियन,
मीन्स सबको जोड़ दो। और ये आपका कौन सा सिंबल होता है, इंटरसेक्शन का सिंबल कौन सा होता है आपका, ये वाला इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ना, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, उल्टा यू। ओके, यस, नाउ सी हियर, सी हियर। अब इंटर यूनियन तो क्या करता है, जोड़ता है, और इंटरसेक्शन क्या करेगा, जो कॉमन वैल्यू है टेबल्स के बीच में, जो कॉमन रिजल्ट सेट है उसको डिस्प्ले कर देगा। अंडरस्टूड? जो कॉमन रिजल्ट सेट होता है ना दोनों में, उसको डिस्प्ले करेगा केवल इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑपरेटर इज यूज्ड टू फेच कॉलम common rows from two or more tables. It compares the result of two queries and returns the distinct rows that are output by both left and right queries. Understood? means सबसे पहले तो मेरी ये वाली क्वेरी परफॉर्म होगी, अंडरस्टूड, पहली क्वेरी परफॉर्म होगी मेरी दिस क्वेरी, इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, फिर सेकंड क्वेरी परफॉर्म होगी, इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उन दोनों में जो कॉमन रिजल्ट होगा उसको डिस्प्ले कौन करेगा, दिस इंटरसेक्ट ऑपरेशन विल डिस्प्ले। अंडरस्टूड? अब बच्चों देखो इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग, इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस कि जैसे हम यहाँ पे यूनियन और यूनियन ऑल परफॉर्म कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम परफॉर्म नहीं कर सकते इंटरसेक्ट लिख के यहाँ पे। समझ में आ गया? हम इंटरसेक्ट को ऐसे ही परफॉर्म नहीं कर सकते, हम इंटरसेक्ट को, आपका इंटरसेक्ट कोई ऑपरेटर नहीं होता, इंटरसेक्ट ऑपरेटर नाम की कोई चीज नहीं होती है, हमें इसको क्वेरी के थ्रू परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कैसे परफॉर्म करते हैं, ये तो आपको, हाँ ये आपको रिमेम्बर रखना है, बस वैसे ही रिमेम्बर रखना है आपको। ठीक है, बट इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे परफॉर्म करेंगे, इंटरसेक्शन तो परफॉर्म नहीं कर सकते, देखो हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, हम इसको सी कैसे परफॉर्म करेंगे, हम इस फॉर्म में परफॉर्म करेंगे, देखो पहले सी, मैं आपको यहाँ पे परफॉर्म करके बताता हूँ। आपके पास ये दो टेबल है ना, पहली टेबल है आपके पास फैकल्टी और सेकंड टेबल है आपके पास स्टूडेंट, मैं वही इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ किस कॉलम पे, जो नेम वाला कॉलम है दोनों का, उस पे परफॉर्म कर रहा हूँ। अब इन दोनों में कॉमन रिकॉर्ड कौन सा है, बताओ मुझे, कॉमन नेम किसका है, वरुण। वरुण, तो आउटपुट में क्या डिस्प्ले होगा, वरुण। वरुण डिस्प्ले होगा। चलो अब हम करते हैं, देखो वरुण को कैसे डिस्प्ले कराते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं हम। मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, सेलेक्ट, ठीक है, एफ नेम फ्रॉम फैकल्टी, सेलेक्ट एफ नेम फ्रॉम फैकल्टी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेयर ऑपरेशन लगा देंगे, वेयर ऑपरेशन लगा देंगे यहाँ पे, वेयर, ठीक है, मीन्स वेयर क्लोज के अंदर कंडीशन लिखते हैं ना हम यहाँ पे, वेयर, ठीक है, वेयर क्लोज के अंदर क्या लिखते हैं हम, कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, क्या कंडीशन, जो एफ नेम है वेयर, सी कैसे परफॉर्म करेंगे, जो मेरा एफ नेम है, इन ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर करेंगे हम, और इनके अंदर हम एक क्वेरी और लिख देंगे यहाँ पे, क्या क्वेरी लिखेंगे यहाँ पे, सी सेलेक्ट, चलो कैपिटल में लिख देता हूँ ना आपके लिए यहाँ पे, सेलेक्ट, यहाँ पे किस नाम से है, एस नेम के नाम से, एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, और ये मेरी क्वेरी मैंने एंड कर दी। देखो क्या होगा, पहले इन ऑपरेटर का पता है आपको क्या काम करता है, इन ऑपरेटर मीन्स इस इन ऑपरेटर में जो हम लिस्ट के आइटम जहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, वो सारे के सारे जो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, इन ऑपरेटर का पर्पस क्या होता है, इन ऑपरेटर के अंदर हम एक लिस्ट परफॉर्म करते हैं, हम एक लिस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक लिस्ट मेंशन करते हैं। अब उस लिस्ट के जो भी आइटम होंगे वो एफ नेम से क्या होंगे, कंपेयर होंगे, ठीक है, उन्हीं के लिए मेरा, ठीक है, क्या डिस्प्ले होगा, ये रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। जैसे पहले, प्लीज नो वॉइस, प्लीज नो वॉइस, कौन कर रहा है ये वॉइस,
माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ Yes, बेटा, sir. बेटा 2 मिनट का है ये, 2 मिनट के लिए और देख लो, फिर आपकी क्लास स्टॉप कर देंगे हम, ठीक है। देखो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट एफ नेम फ्रॉम फैकल्टी वेयर एफ नेम इन दिस क्वेरी लिस्ट। अब देखो सबसे पहले क्या परफॉर्म होगी, मीन्स क्वेरी के अंदर हम क्वेरी परफॉर्म यदि कोई कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, मीन्स इफ वन क्वेरी कम्स इनटू द अनदर क्वेरी दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड क्वेरी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सबसे पहले नेस्टेड क्वेरी सोल्व होती है, ठीक है। सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, जब ये सोल्व होगा तो क्या आएगा आउटपुट में, जितने भी सारे एस नेम है स्टूडेंट के अंदर वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे उसकी क्या बन जाएगी, एक लिस्ट बन जाएगी। मीन्स आपके जो स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल के अंदर ये सारे ललित, महेश, सागर, अरुण, शिखा, आनंद, पारुल, जॉन और वरुण, ये वाली लिस्ट बन जाएगी यहाँ पे। अंडरस्टूड? अब एक एक नाम से क्या कंपेयर होगा ये, वेयर एफ नेम, जो एफ नेम है हर नाम से कंपेयर होगा और फिर इससे कंपेयर करेगा जहां पे, ठीक है। मीन्स जो आपका ये एफ नेम डिस्प्ले होगा वो केवल इन लिस्ट वाले नेम के लिए डिस्प्ले होगा, ठीक है। अंडरस्टूड? अब जो मैच मिल जाएगा, देखो यहाँ पे केवल वरुण ही मैच कर रहा है ना, इस फैकल्टी वाले टेबल से केवल वरुण ही मैच कर रहा है, तो केवल वरुण का ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, उसके अलावा किसी और का रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि हमें ये एफ नेम केवल उन्हीं के लिए शो करना है जो इस लिस्ट में नेम अवेलेबल हो, जो इस लिस्ट में नेम अवेलेबल। और लिस्ट में नेम कौन से हैं, इस टेबल के नेम है, स्टूडेंट वाले टेबल वाले नेम है सारे के सारे। अंडरस्टूड? तो ओनली वरुण विल डिस्प्ले। अंडरस्टूड? तो समझ में आ गया? अंडरस्टूड दिस थिंग? Yes, sir. हाँ, तो हम हाँ इंटरसेक्ट जो ऑपरेशन है हम ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं, नेस्टेड क्वेरी के थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं। इंटरसेक्ट नाम का कोई ऑपरेटर नहीं होता है यहाँ पे MySQL में। अंडरस्टूड? हम परफॉर्म कर सकते हैं नेस्टेड क्वेरी की फॉर्म में। क्लियर है? तो आज के लिए आपका इतना ही हम, ठीक है, ओके। हम बाइंड अप कर रहे हैं हमारी मीटिंग को। तो नाउ टुमारो वी विल डिस्कस, टुमारो इज ऑल्सो योर क्लास, सेम टाइम, अंडरस्टूड, 8 to 9, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द, जो हमारी जो नेक्स्ट थिंग बची है दैट इज माइनस ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड द जॉइन। वी विल डिस्कस अबाउट दिस एंड वी विल कंप्लीट अवर दिस, दैट इज यूनिट डेटाबेस क्वेरी यूजिंग द SQL, एंड दिस इज अबाउट 25 मार्क्स। आपके जो क्वेश्चन आएंगे इस यूनिट में से कितने मार्क्स के आएंगे, 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अंडरस्टूड? क्लियर है? अब इसके बाद हम कौन सा यूज करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे, आपका पाइथन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हम स्टॉप कर दें हमारी मीटिंग को अब। Yes, sir. Thank you, sir. हाँ, तो प्लीज, हाँ थैंक यू बेटा। Thank you, sir. तो प्लीज, Bye, sir. हाँ Thank you, sir. ओके, प्लीज बी रेगुलर इन मीटिंग, ओके, थैंक यू।